हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें, परमेश्वर की स्तुति कर सकें। इस वक्त संसार में बहुत महामारी का, दुखों का, लड़ाई झगड़ों का माहौल बना हुआ है और बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन जो लोग घर पर हैं वो परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि जो लोग बचे हैं उन लोगों के लिए, जो बचे हैं उनके लिए प्रार्थना करते रहें। और जो लोग भी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं उनके परिवारों के लिए हमारी बहुत बहुत सद्भावना व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा यही फ़र्ज़ है कि हम हमारे हर एक के प्रति सद्भावना जताएं और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर की जैसी इच्छा हो वैसे ही पूरी हो सकती है, क्योंकि हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। इस वक्त एक वचन है, उस वचन से थोड़ा सा हम मनन करेंगे और अपने स्वभाव को, अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। एक किताब है नए नियम में, दूसरा थिमुथियुस, उसकी 4 अध्याय, उसकी 3 आयत। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, परिवार को सुरक्षित रखा और ख़ास तौर से पिता ये मौका दिया कि हम तेरे वचन से कुछ सीख सकें, कुछ मनन कर सकें। पिता परमेश्वर, मुझे इतनी अक्ल और बुद्धि समझ दे ताकि तेरे वचन से कोई भी ऐसा शब्द मेरी जुबान से ना निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुँचाने वाला, बल्कि पिता परमेश्वर हर एक का स्वभाव बदलने पाए, हर एक की पिता परमेश्वर बोलचाल बदलने पाए और हम कुछ सीखने पाएँ और सीख कर अपने स्वभाव को बदल कर हम दूसरों को बदलने में सक्षम हो सके पिता परमेश्वर, ताकि तेरी सच्ची शांति इस जगत में, इस संसार में स्थापित होने पाए पिता परमेश्वर। अपने आप को और जितने भी इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, हमको तेरे हाथों में सौंपते हैं, मांगते यीशु के नाम से, हालेलुया। आज का ऐसा नाजुक समय है जब हम प्रार्थना में या वचन में जब हम सीखते हैं और वचन सीखने की कोशिश करते हैं तो अधिकतर चापलूसी देखी गई। चापलूसी यानी परमेश्वर का सच्चा प्यार नहीं, बल्कि उस सेवक का दिखावटी प्यार, जो संसारिक प्यार, उसमें अधिकतर लोग खुश होते हैं, उसमें अधिकतर लोग खुश होते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वहीं जाएं, उसी से मिलें, कि न अपनी जो प्रेम है उस सेवक के प्रति, उस दास के प्रति ज़्यादा व्यक्त करते हैं, ना कि परमेश्वर के प्रति। लेकिन हमारा, जब हम परमेश्वर के विश्वासी हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमें वचन क्या कहता है, हमें उसको सीखना है, उसको जानना है। और हम खुद भी बदल सकते हैं, अगर वो विश्वासी है तब भी, अगर सेवक है तब भी हम खुद बदल सकते हैं। और उस सेवक को भी, जो अगर गलत भी शिक्षा देता तो उसको भी हम बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ अपने वचन में, प्रचार में, कि हमेशा परमेश्वर से पहले जुड़ो और उसके बाद में अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से, अपने आसपास के सभी से जुड़ो। पर सबसे पहले परमेश्वर से जुड़ना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें अक्ल और बुद्धि देता है। इसलिए इस वचन में बहुत ही खरा और सही वचन लिखा है। इसमें 4 अध्याय, दूसरा थिमुथियुस 4 अध्याय और उसकी 30 आयत में, कि क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। आज का समय ऐसा है कि खरा उपदेश कहीं पर भी हो वो नहीं सुनना चाहते लोग, बल्कि वहाँ से अपने यानी रास्ता अलग बनाने की कोशिश करते हैं, अलग कटने की कोशिश करते हैं, खरा उपदेश नहीं सुनते हैं। जो भी परमेश्वर का सेवक जो खरा उपदेश देता है, मैं उन लोगों के लिए जो खरा उपदेश, खरी शिक्षा बाइबल की देते हैं, उनके लिए मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर उन्हें बहुत बहुत आशीष दे। पर बाइबल से अगर शिक्षा देनी तो सही, खरी, जो परमेश्वर हमें बताता है, उसकी यानी उपदेश, उसकी शिक्षा हमें देनी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो ऐसा अब समय है कि खरे उपदेश को लोग नहीं सह सकते हैं, बल्कि चापलूसी को ज़्यादा यानी सहते हैं। पर
कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाएं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी अभिलाषाओं के ज़रिए, यानी अपनी ज़रूरतों के ज़रिए वो प्रेम लिंक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं पास्टर से या किसी से, चाहे वो चंगाई हो, चाहे किसी धन दौलत की, किसी की आवश्यकता, किसी भी चीज़ की आवश्यकता, उसके ज़रिए हम लिंक बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर से संबंध बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हमें करनी चाहिए तो परमेश्वर से संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम भी उसी परमेश्वर के बनाए हुए हैं जिसने उस सेवक को बनाया है, और हम भी बहुत सी आत्माओं को बचा सकते हैं। हालेलुया। हम भी बहुत सी आत्माओं को बचा सकते हैं, क्योंकि हमें भी वही आत्मा दी है जो परमेश्वर ने उस सेवक को दी है। और बचाने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है। और बाइबल में लिखा है कि जो तुम्हारा वचन जो है, जहाँ पर वचन नहीं पहुँचा है वहाँ पर उस वचन को सुनाने की कोशिश करें, वहाँ बताने की कोशिश करें, ताकि उन लोगों को भी उद्धार हो सके, उन लोगों को भी रास्ता मिल सके, उन लोगों को भी मार्गदर्शन मिल सके। हालेलुया। तो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आज का समय ये है कि जहाँ देखो उपदेशक, जहाँ देखो पास्टर, जहाँ देखो शिक्षा हो ना हो, बाइबल का ज्ञान हो ना हो, लेकिन उपदेशक बहुत है। मैं परमेश्वर से माफ़ी चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे इतनी अकल और बुद्धि समझ दे, ताकि वचन के अलावा मुझे कोई भी मेरी ज़ुबान से ना निकले। और जो वचन में लिखी बात है वही मैं कह रहा हूँ कि अपनी आप को परमेश्वर से जोड़ें, और इंसान को अपनी महिमा ना दें, बल्कि परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि चंगाई देने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है, सिर्फ परमेश्वर देने वाला है। अगर हम बाइबल को बहुत ध्यान से देखें तो हम ये देखेंगे कि बाइबल में यही लिखा है कि परमेश्वर ही चंगाई देने वाला है। इंसान कोई भी चंगाई नहीं देता है, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे कोई भी हो, वो चंगाई नहीं देता। इसकी हम तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे, पहली आयत से। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इस समय ये बहुत कठिन समय है, बहुत ज़्यादा मुश्किल दिन है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर हर एक को बचाए। मैं तो यही हमारा तो दुआ करने का फ़र्ज़ है, दुआ ही करें, लेकिन परमेश्वर हर एक के मनों को बदले। और मैं भी यही दुआ करता हूँ कि परमेश्वर हर एक के मन को बदले, और वो इस लायक हो जाएं, ताकि वो हर एक के लिए प्रार्थना करने वाले हो सकें, हर एक के लिए अच्छा सोचने वाले हो सकें। क्योंकि हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए ऑटोमेटिक अच्छा होगा। पर जो इस समय का जो समय है, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। इस वचन में बहुत अच्छी यानी लिखा हुआ है वचन कि अंतिम दिनों में बहुत कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी आज स्वार्थ की वजह से बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, लालच की वजह से इकट्ठे होते हैं। लेकिन आज समय ऐसा है कि किसी के हाथ में भी वो चीज़ नहीं रही, बल्कि परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं रही। इसलिए हम परमेश्वर से डरें। अगर डरना है तो परमेश्वर से डरें। इसलिए क्योंकक्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी यानी लालची, डींग मार, बड़ी बड़ी बातें मारने वाले, डींग मार, अभिमानी यानी घमंड। कल भी हमने इस चीज़ को बात बोली थी कि अभिमान कभी भी इंसान का आगे बढ़ने नहीं देता है। हम हो सकता है संसारिक दिखावटी में हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन परमेश्वर में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परमेश्वर में आगे जब ही बढ़ सकते हैं जब अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें अपना जीवन, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे कोई और हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे सेवक हो, अगर परमेश्वर को जिसने समर्पित नहीं किया है वो कभी परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकता है। हालेलुया। अभिमानी, निंदा करने वाले, बुराई करने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। आज ऐसा समय है कि माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ यानी गलत काम करने वाले, अपवित्र, दया रहित। आज के समय में दया रहित भी बहुत लोग हैं। दया करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। हालांकि ऐसे टाइम में आज बहुत से लोग परमेश्वर के डर भय में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। परमेश्वर उनको आशीष दे। पर इस समय
हर एक को अपने आप को बदलने का समय है, पश्चाताप करने का समय है। ये पश्चाताप करने का समय है क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर भड़का हुआ है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर से डरने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर किसी को भी नहीं छोड़ता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी को भी नहीं छोड़ता है। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। तो दया रहित हम दयावान बनने की कोशिश करें। क्षमा रहित, आज क्षमा रहित भी लोग हैं, दया रहित भी लोग हैं। दया करने में भी नहीं कोशिश करते हैं कि हम दया करें। अगर हम किसी को क्षमा करते हैं वो भी हमारे लिए दया है। अगर हम क्षमा करते हैं, दया करते हैं, तब भी हमारे लिए वो दया है। अगर क्षमा करते हैं तब भी वो हमारे लिए दया है, क्योंकि हमें क्षमा करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि बदला लेने वाले तुम नहीं, बदला लेने वाला मैं हूँ। इसलिए हमें क्षमा करना भी सीखना है और दया करना भी सीखना है। दोष लगाने वाले, बहुत जल्दी हम दोष लगाने में, दूसरों को दोष लगाने में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। दोष लगाने में हमें सेकंड नहीं लगता है, मिनट नहीं लगता, हम दोष लगा देते हैं। इसलिए दोष लगाने वाले नहीं होना चाहिए। असंयमी, संयम नहीं है आज के समय में। लोगों को संयम होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेरा परिवार हो, चाहे कोई और। संयम बरतना बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर का काम हमारे जीवन में नहीं होता तो वो असंयमी हो जाता है, इंसान संयम नहीं रहता। इसलिए संयम हमें बहुत रखना ज़रूरी है। किसी बात को संयम में रखना, संतुलन में रखना। अगर हम परमेश्वर से जुड़े होंगे तो संतुलन हमारे ऊपर होगा। मैं प्रार्थना भी करता हूँ, तब भी ये बोलता हूँ कि परमेश्वर हमारे ऊपर, या जहाँ भी हम प्रार्थना करते वहाँ पर अपना संतुलन बनाए रखें। हम जुबान से कहते हैं लेकिन उसमें भी बोलते हैं आमीन। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो कि संतुलन बना रहे हमारे ऊपर। इसलिए असंयमी हमें नहीं होना, बल्कि संयम रखना है। बहुत से कठिन समय आ सकते हैं, लड़ाई झगड़े का समय आ सकता है, हो सकता है कोई गलत भी बोल सकता है, लेकिन अगर हम भी उसी की तरह गलत बोलेंगे तो हम में और परमेश्वर के लोगों में, हम में और उन गलत लोगों में जो संसार के, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है संसार में रहो लेकिन संसार के ना बनो, तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए हमें संयम रखना भी बहुत ज़रूरी है। कठोर, जितना मर्जी बोले जाए लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो कठोर होते हैं, कठोर। जब परमेश्वर में होते हैं, परमेश्वर के विश्वास में होते हैं, तो उनका दिल नर्म हो जाता है, दीन हो जाता है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमारे अंदर इनमें से कोई भी कमी है तो हमें परमेश्वर में मजबूत होने की ज़रूरत है। तो कठोर होना बहुत गलत बात है हमारे लिए। कठोर ना हो। भले के बैरी, भला लोग अधिकतर देखा जाता है आजकल भलाई का समय कहाँ है, अब तो कलयुग है, अब सतयुग कहाँ है। लेकिन कलयुग सतयुग नहीं, आज भी अगर इंसान खुद अपने आप को, जैसे कल भी हमने पढ़ा था, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हमें खुद आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें खुद बनने की ज़रूरत है। लेकिन ये अंतिम समय परमेश्वर के वचन के अनुसार जो समय दिख रहा है, जैसे जैसे आज के समय जो काम हो रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, भूकंप, महामारी जो हो रहे हैं, तो अंतिम दिनों में जैसे हो रहे हैं उसके मुताबिक मैं ये वचन को यानी समझने की कोशिश की कि हकीकत में ये ऐसा है कि लोग कठोर भी हैं, भले के बैरी भी हैं, विश्वासघाती भी हैं। विश्वासघाती हमें नहीं होना चाहिए, बल्कि विश्वास में मजबूत होना चाहिए। किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, बल्कि विश्वास में मजबूत और परमेश्वर के विश्वास में मजबूत हों, वचन में मजबूत हों। तो हम किसी के साथ भी विश्वासघाती नहीं हो सकते, किसी से विश्वासघात नहीं कर सकते। ढीठ का भी मतलब, ढीठ जितना मर्जी बोले जाओ उसका कोई असर नहीं होता। जितना मर्जी बोलो, सुबह से शाम बोलते रहो, कोई फ़र्क नहीं। वचन का भी ज्ञान देते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ढीठ ऐसा समय है, लालच में तो ज़रूर इकट्ठे हो जाएंगे लेकिन वचन में आगे नहीं बढ़ेंगे। लालच, किसी को चंगाई का लालच होता है, किसी को धन दौलत का लालच होता है, किसी को किसी चीज़ का लालच होता है, किसी को मकान का लालच, किसी को बहुत सी चीज़ों के लालच से वो इकट्ठे हो जाएंगे परमेश्वर की संगति में, लेकिन उनको परमेश्वर के लिए समर्पित होना बहुत मुश्किल होता है। यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित करा, उसने कुछ भी अपेक्षा नहीं रखी। वैसा हमारा जीवन होना बहुत ज़रूरी। जैसे फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। अगर हमारा जो स्वभाव अपेक्षित है तो हमारा वो चीज़ नहीं है, परमेश्वर से हम नहीं जुड़े। अगर हमारे अंदर अपेक्षा नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा जीवन मैंने परमेश्वर को जीवन दिया है, तो कुछ मिले तब भी, ना मिले तब भी परमेश्वर के प्रति जिएंगे। परमेश्वर के प्रति आखिरी सांसों तक परमेश्वर ही की महिमा करते रहेंगे।
क्योंकि परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने लिया। अगर अय्यूब की किताब को पढ़ें तो उसमें भी ये लिखा, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने अगर ले लिया तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। इसलिए परमेश्वर के लोगों को कभी लालच और अपेक्षाएं होना बहुत यानी ये ख़ास बात है कि अपेक्षा रखनी मसीह लोगों में, परमेश्वर के लोगों में नहीं होना चाहिए। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी होना। घमंड, जब थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़े से वो हो जाता है इंसान के पास, तो छोटे मोटे लोगों से तो बात करनी भी बंद कर देते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर के लोग हैं तो वो कभी किसी से बात करनी बंद नहीं, हर एक से सही संबंध। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा स्वभाव उनके अंदर देखने को मिलता है। अगर वो परमेश्वर का दास हो तब भी, परमेश्वर का सेवक हो तब भी, और परमेश्वर का विश्वासी हो तब भी, उसके अंदर परमेश्वर के जो, मगर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जो यीशु मसीह की जो यानी बातचीत जो लिखी हुई है, जो बोल लिखे हुए, उसी के मुताबिक उनके बोलचाल होते हैं। और बहुत से लोगों को मैंने देखा, इतनी मीठी बोल, इतने अच्छे बोलचाल, जो दिल से बोलते हैं, दिखावटी नहीं, जो दिल से बोलते हैं। परमेश्वर उनको आशीष दे। इसलिए हमें इस समय, कठिन समय में बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर से जुड़े रहने की ज़रूरत है। तो घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के, इसमें फिर वो बात आ गई ना कि परमेश्वर के नहीं बल्कि संसार के सुख विलास में जो है वो अपने आप को डालने की कोशिश करते हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से इस संसार का सुख मिले। परमेश्वर को समर्पित हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हमें संसार का सुख मिलना चाहिए। तो सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये अंतिम समय का यानी समय है, जो अंतिम दिनों का समय है। इसलिए हमें बहुत ध्यान में रखना है अपने आप को। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। आज ऐसा समय है। अगर हम दूसरी किताबों में लिखा है तब भी ये चीज़ दी हुई है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आज वो अंतिम समय है बाइबल के मुताबिक। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते रहना है, परमेश्वर से जुड़े रहना है और ये जांचते रहना है कौन सच है, कौन झूठ है, क्या सच है, क्या गलत है। हमें ये देखते रहना है और अपने आप को परमेश्वर में जुड़े रहना, मजबूत होना है परमेश्वर में, ताकि हम जो भटकाव है इस समय वो भटकने ना पाएँ। तो शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना, ऐसों से हमें दूर रहना है। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को के बस में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और डर और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। अभिलाषाओं के वश में हैं। अधिकतर लोग जो हैं अभिलाषाओं के जो वश में जो होते हैं वो लोग जल्दी से ऐसे उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि उनको अभिलाषाएं हैं, उनकी ज़रूरतें हैं। बहुत से लोग आज ऐसे हैं जिनकी ज़रूरतें हैं, उनको बहुत सी ज़रूरतें चाहिए, संसार की ज़रूरतें चाहिए, संसार का सुख विलास चाहिए। तो हमें, अगर हम खरे उपदेश में देखें तो हम ये ना सोचें कि परमेश्वर को जीवन दिया तो हमें मकान मिलेगा, हमें धन दौलत मिलेगा, हमें कोठी बंगला मिलेगा। नहीं, ऐसा हम ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होती है। वो परमेश्वर के लिए जीवन देना हमें चाहिए और वही हमारा सच्चा जीवन है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन हम परमेश्वर में हैं, जैसे अय्यूब ने अपने जीवन को दिया था। हालेलुया। और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचती। सीखती तो रहती हैं लेकिन सत्य को नहीं पहचानती, सच्चाई नहीं। बाइबल हाथ में तो है, लोग भी देख रहे हैं, बाइबल हाथ में है, लेकिन सच्चाई तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए हमें ये ध्यान में देना है कि हम बाइबल में हाथ में ही हैं, घर में हमारे पढ़ी हैं, कि हम पढ़ भी रहें। एक होता पढ़ना और एक पढ़ी रहना। कई बार मैं किसी से बातचीत वचन से करता हूँ तो लोग बोलते हैं, तो कहते हैं हमारे पास पढ़ी है, तो छोटी सी बाइबल है, मेरे पास बहुत बड़ी बाइबल पढ़ी हुई है। एक पढ़ी हुई होता है और एक पढ़ी हुई होता है। पढ़ी हुई होना भी अलग बात है, वो पढ़ते रहना भी अलग बात है। हमें पढ़ी रहना नहीं, पढ़ लिया और उसको छोड़ दिया, पढ़ी हुई है। हमें उसको पढ़ते रहना। जैसे पिछले दिनों में हमने वो पढ़ा था कि अंश अंश करके हमारे जीवन को, हमारे परिवर्तन, हमारे स्वभाव के परिवर्तन होता रहे अंश अंश करके। वो अगर इब्रानियों की किताब में अगर वैसा हमारा जीवन नहीं बदलता रहता दिन पर दिन, तो हम परमेश्वर से दूर हैं।
अभी हमें और ज़्यादा नज़दीक आने की ज़रूरत है, हमें विश्वास में मजबूत होने की ज़रूरत है, इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। हालेलुया। इसमें लिखा है 8वीं आयत में सॉरी, जैसे एनरेस और एब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई है, वैसे ही इन पर भी हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपनी बुद्धि परमेश्वर से जोड़ रहे हैं कि संसार से जोड़ रहे हैं। हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर से अपनी बुद्धि को जोड़ रहे हैं। परमेश्वर से अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारी बुद्धि और बढ़ेगी, और नहीं तो हम बुद्धि में और ज़्यादा ढीले होते जाएंगे, कमज़ोर होते जाएंगे। और अगर हम दीन और नर्म होंगे तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमें, चाहे हम अकेले हों, चाहे हमारे साथ 10,000 हों, चाहे 10 लाख हों, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन भी मिलकर प्रार्थना करते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया। एक एर्जा की किताब है 5:7-6 पे, उसमें अगर हम 8 अध्याय की अगर 21 आयत पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों। परमेश्वर के सामने हमें दीन होना है। हमें अगर दीन नहीं है परमेश्वर के सामने, हमें घमंड होगा, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है परमेश्वर में आगे बढ़ने का। हम परमेश्वर में दीन होना है, और दीन होकर फिर प्रार्थना अगर हम करेंगे तब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। इसमें 23वीं आयत में लिखा है, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता भी है। अगर हम दीन होकर, नर्म होकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। अन्यथा हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि हम चर्च भी गए, उस पास्टर के पास गए, उस पास्टर के पास गए, पास्टरों को भी दोष देते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई, हमें चंगाई नहीं मिलने पाई, हमें चंगाई नहीं मिली। लेकिन अगर हम अपने विश्वास को मजबूत करेंगे तो आप कहीं भी जाओ, लेकिन परमेश्वर आपको चंगाई देगा। हालेलुया। परमेश्वर मुझे, आपको, सभी को इस वचनों से आशीष दे। सभी को जय मसीह की।